यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और 24 अगस्त के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका मैथ का और उसके बाद आपका ज्योग्राफी का पेपर होने जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास मैथ का 100% आपका ओरिजिनल पेपर आ गया है, जो कि एग्जाम में आपको वही पेपर देखने को मिलेंगे जो पेपर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन कराऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देंगे। ये 100% आपका ओरिजिनल पेपर है, यही टाइप का प्रश्न पत्र आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पूरे 100% आपका ओरिजिनल पेपर लेकर आ गए और यही पेपर से आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न है और उसके साथ साथ किस रूप में इसका उत्तर देना है और सभी प्रश्न का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आप कैसे डाउनलोड करेंगे, सभी चीज़ को ध्यान से सर्च करेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं इस चैनल पर जो भी पेपर आपको अपलोड करूँ उसके लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चले जाए। मैं इस चैनल पर जो भी पेपर आपको देता हूँ वो पेपर आपको सेम टू सेम एग्जाम में मैच कर जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए क्लास 11th का मैथ का आपका 300 विषय कोड इसका 121 रहने जा रहा है। अगर आप साइंस से होंगे तो वहीं पर, अगर आप आर्ट्स लिए होंगे तो 327 आपका विषय कोड रहने जा रहा है। और यहीं पर आप यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे आपका क्लास 11th का ये आपका मैथ का ओरिजिनल पेपर है, तो जिसमें आपका 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा और उसके साथ साथ फुल मार्क की बात करें तो 50 मार्क आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो चलिए जल्दी से हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को देखते हैं और उसके साथ साथ इस पूरे प्रश्न का और सब्जेक्टिव का उत्तर आप कैसे डाउनलोड करेंगे, ऑब्जेक्टिव का उत्तर कैसे डाउनलोड करेंगे, ये PDF कैसे डाउनलोड करेंगे, उस पर हम लोग आगे चर्च करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले पलाना प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका 1 से लेकर 30 तक आपको प्रश्न दिया रहेगा, जिनमें से किन्हीं 25 का ही उत्तर देना है। तो चलिए मैं 25 तक का ही उत्तर बता दूं, क्योंकि यह मैथ है तो इसको बारीकी से समझने वाला विषय है। तो मैं जल्दी से सभी प्रश्न का उत्तर करा देता हूँ। लिखित समुच्चय में अवयवों की संख्या है, तो बिल्कुल से इसका उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या करें आपसे, यदि ए 2,4 4 6 8 होता था, बी बराबर 6 8 10 हो, तो ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, तो बिल्कुल सही ए यूनियन बी 6 तो 2,4, तो इसमें से समान देख लेना है, तो बिल्कुल सही ए यूनियन बी बराबर बोल रहा है, तो बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न, यदि एन ए एन बी हो तो एन यूनियन बी इंटरसेक्शन, देखिए इसे इंटरसेक्शन बोलते हैं और इसे यूनियन बोलते हैं, तो एन इंटरसेक्शन बी 6 इज ए एन यूनियन बी इज ए, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 6 चौक 24, ऑप्शन सी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या करा आपसे 11 पॉइंट और 11,17 और 21 के निम्न में से कौन कथन सत्य है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 4 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए, अर्थात कि 4E/4। ए यूनियन ए डैश बराबर क्या होता है 5, ऑप्शन सी हो जाएंगे। यदि n के पावर 6 हो और एन बी बराबर 8 हो तो n इंटू बी बराबर क्या हो गए, तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे 4। यहाँ पर 6 चौक कते हो जाएंगे, सीधे सीधे गुना कर देंगे 48 हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या करा आपसे, यदि ए 3,5 हो और बी बराबर 2,4 हो, तो सबसे पहले लिख लेंगे 3,2, फिर 3,4, फिर 5,2, 5,4 का है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर लेंगे। 8 नंबर प्रश्न क्या करा आपसे, यदि f(x³ 1/x³ हो तो f(x) बराबर 1/x किसके बराबर होता है, तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, अर्थात कि 0 के बराबर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या करा आपसे, यदि f(x² इंटू x बिलोंग्स टू r हो तो f(x) के परिसर होगा, बिल्कुल सही इसका उत्तर हो जाएंगे। 9 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके सामने ऑप्शन डी, अर्थात कि 2 इंटू इन्फिनिट। अगला 3 माइनस और 2 1 माइनस क्या होता है, तो बिल्कुल से इसका उत्तर हो जाएंगे 10 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी, अर्थात कि 3 हो जाएंगे। अगला 1/2 रेडियन लगभग बराबर होता है, सर बिल्कुल सही 1/3 रेडियन बराबर होता है, तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे 28 डिग्री से 30 डिग्री तक। यदि 10a1/b बराबर 10 1/3 हो तो a प्लस b का मान पूछ रहा है, तो 12 प्रश्न का उत्तर नोट कर लेंगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे π/4, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला 13 प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 प्रश्न क्या करा आपसे, यही पेपर आपको कल के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, सेम टू सेम प्रश्न। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री का cos 79 80 का मान होंगे, तो बिल्कुल सही आपका 13 प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे। सुनिए, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री का साइन 10 डिग्री का मान के बराबर होते हैं, तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। सुनिए, 1 के पावर 7 है तो मान, तो इसका उत्तर हो जाएंगे -1, ऑप्शन सी हो जाएंगे। यदि a प्लस माइनस बी के बराबर हो तो a² प्लस b² का मान क्या होंगे, सीधे सीधे यहाँ से फॉर्मूला से प्रश्न दिया गया, सीधे सीधे टिक मारेंगे सर, ऑप्शन इसका हो जाएंगे ए है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 प्रश्न क्या करा आपसे, यदि 2√(-9 1√(-)
4x+1y हो तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 57 प्रश्न का ऑप्शन बिल्कुल सही, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएंगे, अर्थात कि x बराबर x/5 और y बराबर 1/5। अगला 18 प्रश्न की ओर चलते हैं। npn² और np-2 हो तो 18 प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे, अर्थात कि सीधे 1 - n-2 फार्मूला पूछ दिया गया है प्रश्न। चलिए 19वां प्रश्न क्या करा आपसे, यदि n के पावर 5n हो तो 20n बराबर n का मान क्या होगा। तो 20वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, 19वां प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएंगे, ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। 3 √2 का स्क्वायर, तो 20वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन सी अर्थात कि 64। x+y का विस्तारित पद के लिए टर्म n एक्सपेंशन x+y⁻10 हो तो इसका उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल सही आपका 20वां प्रश्न का हो चुका था। 21वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन भी अर्थात कि 210 x² y3। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 22वां प्रश्न क्या करा आपसे, x² - 1x के विस्तार x गुणांक होते हैं, तो 22वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन भी अर्थात कि 210। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है प्रश्न आपसे, यदि 3/4 हो तो a-b हो तो इफ, इसका उत्तर नोट करेंगे। 23वां प्रश्न का ऑप्शन बिल्कुल सही बी हो जाएंगे, अर्थात कि 5/8। 25 और +28 + 31 = +100, इसका उत्तर हो जाएंगे 24वां प्रश्न का बिल्कुल सही, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। गुणांतर श्रेणी में यहाँ पर देखिए कौन सी 5120 है तो इसका मान हो जाएंगे बिल्कुल सही, इसका मान 25वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे, अर्थात कि 11th है। इसी प्रकार से प्यारे साथी मैंने आपका क्लास 11th का मैथ का आपको 11th अर्थात कि प्रश्न संख्या 25 तक करा दिया, जितना आपको बनाना है। अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दोस्त मित्र और उसके साथ साथ अपने तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए, और इस वीडियो को आप इन तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर करिए, ताकि मैं ये भी पेपर आपको ऐसे ही अपलोड करता रहूँगा। और उसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको PDF डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेंगे, वहाँ से क्लिक कर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आपको एक नंबर नोट करना है, इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सएप करेंगे तो जल्दी से आपको इस नंबर से PDF चल जाएंगे। तो जल्दी से आइए इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए और जल्दी से इसका PDF प्राप्त कर लीजिए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।